और एक तरफ तो डक्की भाई की वाइफ कदम ब कदम साथ खड़ी रही, अदालतों के चक्कर काट रही है, जमीन पे बैठ रही है, फुटपाथ पे बैठी हुई है, इंतजार कर रही है डक्की कब आएगा। लेकिन अगर देखा जाए ईमान की तरफ जितनी भी मुश्किलात आई उसमें वो उनके साथ नहीं खड़ी थी। अपने सास ससुर को इस मुश्किल वक्त में सहारा दे, पोता भी देखना, उसको खिलाना भी है, उससे मिलना मिलाना भी। बड़े जालिम लोग होते हैं यार जो बच्चों को दूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी स्मैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे वो लोग जो रजब भट्ट को कई सालों से देखते आ रहे हैं, कई महीनों से देखते आ रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर है। ठीक है, लेकिन आजकल वो अपने ही व्लॉग्स में से गायब किधर है। आज से चंद माह पहले जब वो पाकिस्तान से भागे थे, पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागे थे, और उनको लगता था कि उन्होंने कुछ नहीं किया और वो पाकिस्तान से भाग जाएंगे तो अपनी जान बचा लेंगे, वही रजब भट्ट अब अपने व्लॉग्स में भी नहीं आ रहे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब उन्होंने व्लॉग्स इस तरह से स्टार्ट किए थे कि 10-15 मिनट वो यूके में बैठकर अपना इंट्रो करते थे। उसके बाद लाहौर में उनके दोस्त कुछ 10-15 मिनट का शुगर लगाते थे, फिर उनकी बहन शुगर लगाती थी, तो यूं मिल मिलाकर कोई 40-45 मिनट का व्लॉग बनता था। उसमें शुरू में तो ऐसा हुआ, जब उनके क्राइसिस शुरू हुए तो उनकी वाइफ ने भी साथ दिया, वो भी व्लॉग्स में आने लग गई। उनकी बहन ने भी आकर उनके घर पे व्लॉग बनाया, और फिर उनके वालिदैन भी 10-15 मिनट अपना शुगर लगाते थे। तो यूं 40-45 मिनट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, व्लॉग्स बनाकर कंप्लीट किया जाता था। अब उसी व्लॉग में जिसमें वो 10-15 मिनट अपना इंट्रो किया करते थे, उसमें से भी गायब हो गए। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अब कुछ लोगों को यूं लगता है कि रजब भट्ट को यूके में अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से वो अपने व्लॉग्स में नहीं आ रहे। और साथ में लोग ये भी बड़े हैरान हैं, आप सबने भी देखा होगा कि जहां उनके चैनल पर 3 से 4 मिलियन व्यूज आते थे, अब 1 मिलियन बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि हर अरूज को जवाल है। खैर, मैं बात ये कर रहा था कि वो गायब कहाँ हो गए हैं। यूं लगता है कि कहीं उनको वकील ने मना तो नहीं कर दिया कि अब तुम व्लॉग्स में ना आना, क्योंकि अगर तुम व्लॉग में आओगे तो तुम कोई ना कोई ऐसी बात कर दोगे जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर और मसाइल खड़े हो सकते हैं, और परेशानियां हो सकती हैं, और FIRs हो सकती हैं। और FIRs करने वाले भी वो लोग हैं जो उनके नाम पर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। वेरी सॉरी टू से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी तालीम, अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं है। उनको यूं लगता है कि रजब भट्ट के व्लॉग्स रोज देखा करो, उनका कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पकड़कर उसको तनकीद का निशाना बनाओ, या फिर उस पर कोई FIR कटवाओ। इस तरह की चीज़ें करते हैं। आप जिस इंसान को ये लगता था कि मैंने इतना पैसा कमा लिया है, मैं इतनी शोहरत हासिल कर चुका हूँ कि मेरे ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हो गए हैं, अब इतने बड़े बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वही शख्स पाकिस्तान से भागा, फिर दुबई से भागा, अब यूके में, और यूके से भी अब गायब है। किसी को नहीं पता कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं या फिर कहीं और है, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तब तक वो मफरूर रहेंगे, इश्तिहारी रहेंगे, और जब वो इश्तिहारी रहेंगे तो पाकिस्तान में उनकी सारी जायदाद जो कुछ भी है वो जब्त हो सकता है। उनके अकाउंट्स बंद, वो तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन उनको वापस आना पड़ेगा। जबकि आप सबको पता है कि उनके हाथ जितने भी मामलात हुए, जितनी परेशानियां हुई, वालिदैन के हवाले से हुई, फायरिंग हुई, और खुशी के हवाले से बात की जाए तो उनका बेटा हुआ, वो अब 3-4 माह का हो गया, वो पाकिस्तान नहीं आए। अब रजब भट्ट पर जितनी FIRs हैं, जितने केसेस हैं, जितने चार्जेस हैं, उनको ख़त्म करवाने के लिए उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, अरेस्ट होना पड़ेगा। जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, पाकिस्तान में आकर अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे, ये सारे चार्जेस ख़त्म नहीं होने वाले। उन पर ये जितने भी केसेस हैं ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरे साथ भी डक्की वाला हाल ना हो, लेकिन अब जबकि डक्की को जमानत मिल गई है तो शायद उनको थोड़ा हौसला मिल गया हो कि अब मैं शायद जाऊंगा तो मेरे साथ भी थोड़ी रियायत हो सकती है। क्योंकि डक्की भाई, आप सबको पता है कि वो पाकिस्तान के, उनको पहले सबसे बड़ा यूट्यूबर कहा जाता था। खैर, अभी भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा ही होगी, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सारे डर गए थे और पाकिस्तान से भागने के चक्कर में थे। खैर, जब उन्होंने ये देखा कि डक्की जो कि पाकिस्तान का इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो एयरपोर्ट से अरेस्ट हो गया, उसके ताल्लुकात भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ थे, जब वो एयरपोर्ट से अरेस्ट हो गया तो हम भी एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के नामवर और बड़े बड़े वकील करवाए। ठीक है, जिनके कहते हैं जिनकी फीसें जो है वो करोड़ों में होती हैं। खैर, उनको वकील करवाया, और उसके बाद जब डक्की बाहर आया तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डक्की के साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो मामलात हैं वो स्टैब्लिशमेंट के साथ ख़राब है। खैर, समझ नहीं आती कि डक्की भाई एक यूट्यूबर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका क्या मसला हो सकता है। अगर देखा जाए तो रजब भट्ट जो कि
जिन्हें लोग ज़्यादातर कहते हैं कि बड़े सख्त किस्म की ये पटवारी हैं, नून लीग के बहुत हमायती हैं, और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को भी वो कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद उन पर जितने भी केसेस हैं, जो सच्चे हैं, झूठे हैं, जो कुछ भी हैं, वो कायम है। ठीक है, एक तरफ ये इल्ज़ाम है कि डक्की भाई जो कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे इसलिए हुआ, तो फिर रजब भट्ट के साथ ऐसा क्यों हो रहा? इस पर काशिफ ज़मीर जो कि टिकटॉकर हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पर जो कुछ हो रहा है वो फ़हाद मुस्तफ़ा करवा रहे हैं। अब फ़हाद मुस्तफ़ा को क्या ज़रूरत पड़ी? इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि फ़हाद मुस्तफ़ा को रजब भट्ट ने कहा था ना कि कौन है फ़हाद मुस्तफ़ा। अब रजब की इस बात पर फ़हाद मुस्तफ़ा को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, इसलिए उन्होंने ये सारा खेल रचाया, उनको फंसाने के लिए, उनको यहाँ से भगाने के लिए, उनको डराने के लिए ये सारी बातें काशिफ ज़मीर ने। अच्छा, अगर काशिफ ज़मीर से ये भी पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा हाँ सबूत है मेरे पास, लेकिन मैं अभी इस मामले को ज़्यादा हाइप नहीं देना चाहता। मुझे यूँ लगता है कि अभी बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन इसके पीछे कोई हकीकत नहीं होगी, क्योंकि फ़हाद मुस्तफ़ा को क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक यूट्यूबर जिनसे छोटी मोटी बात हो गई कि भाई मैं फ़हाद मुस्तफ़ा को नहीं जानता, क्योंकि फ़हाद मुस्तफ़ा ने फैमिली व्लॉगिंग के ख़िलाफ़ बात की थी, फिर लोगों ने फ़हाद मुस्तफ़ा को भी बड़े आड़े हाथों लिया था कि आप जो जीतो पाकिस्तान शो करते हैं उसमें आप अपनी फैमिली भी दिखाते हैं, साथ में लोगों की फैमिलीज़ को भी दिखाते भी हैं और नचाते भी। खैर, लोगों ने भी फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ बराबर का सलूक कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के दरमियान, बल्कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने इतना दिल पे ले लिया हो कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी की जो है ना अपनी वो जो ताल्लुकात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए रजब भट्ट को फंसाया हो। खैर, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता। अच्छा, एक और मसला जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनके व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। जिस तरह से पहले 3-4 मिलियन व्यूज़ आते थे, अब 1 मिलियन बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को लाना शुरू किया, थंबनेल्स लगाना शुरू किए, ईमान को ला कर, लेकिन अब ईमान भी जो है व्लॉग्स में नहीं आ रहे। ईमान और उनके बेटे को जो थंबनेल पे लगाया जाता था कि किसी ना किसी तरीके से 3-4 मिलियन व्यूज़ आए, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे। तो अब क्या मसला है जी? अब मसला ये है, लोग जो ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी जो है ना आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि ईमान जो है वो ना तो उनके वालिदैन के साथ रहना चाहती है, वो कहती हैं कि मैं अपने माँ पापा के घर में पुरसुकून हूँ, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती, और ना ही मैं व्लॉग्स में आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती कि मैं व्लॉग्स में आऊँ और लोग मुझे देखें, मेरे पर बातें करें या कुछ भी, वो नहीं आना चाहती। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि यार देखो, जो शोहर है वो ऑलरेडी परेशानियों में है। जिस तरह से आप डक्की भाई की वाइफ को देखें, कितनी परेशानियां आई, कितनी मुश्किलात आई। बड़ी माजरत के साथ डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई को गोल्ड डिगर कहा जाता था और कहा यह जाता था कि पैसे की खातिर इसने डक्की के साथ शादी की। लेकिन जब डक्की पर मुश्किल वक्त आया, अदालतों में, थानों में, जेल में, हर जगह वाइफ ने साथ खड़े होकर साथ दिया। लेकिन अगर बात की जाए ईमान की, तो जब से रजब भट्ट पर मुश्किलात आई, परेशानियां आई, तो ईमान कहीं पर साथ नज़र नहीं आई। अब ये दो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो लोग इस पर भी कह रहे हैं कि यार एक तरफ तो डक्की भाई की वाइफ को इस तरह से कहा जाता था कि वो लालची है, पैसे के चक्कर में ये सब कुछ किया, चीज़ें लेती है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वाइफ कदम ब कदम साथ खड़ी रही। उसने नहीं देखा कि वो जाहिर है एक करोड़पति शौहर की बीवी, ठीक है, वो वहाँ पे अदालतों के चक्कर काट रही है, ज़मीन पे बैठ रही है, फुटपाथ पे बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है डक्की कब आएगा, साथ में माँ भी इंतज़ार कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना लोगों ने अरूप जतोई को बहुत सराहा, बहुत उनकी तारीफ़ें की। लेकिन अगर देखा जाए ईमान की तरफ, तो ईमान जो है वो जितनी भी मुश्किलात आई उसमें वो उनके साथ नहीं खड़ी थी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे शौहर के साथ तो एक पल भी नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही रजब भट्ट की कुछ वीडियोस आई थी जो कि वो यूके के क्लब में डांस कर रहे थे। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शौहर बाहर है और बूढ़े माँ बाप यहाँ पर हैं तो उनको अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन पर फ़र्ज़ नहीं है। खैर, मैं ये समझता हूँ कि सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल आपने भी बूढ़े होना है। लोग कहते हैं कि शरीयत में ससुर के साथ रहना और ये वो सब जायज़ नहीं है, मतलब ससुर के साथ एक घर में इस तरह से रहना जायज़ नहीं है, पर्दा करना चाहिए, वो राइट है। लेकिन जब वो तो उसको तो आप जुटला ही नहीं सकते ना, किसी सूरत में भी नहीं जुटला सकते। लेकिन अगर बात की जाए इन लोगों की जो व्लॉग्स बनाते हैं, बाहर जाते हैं, दुनिया भर में लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जो पर्दा करते हैं, शरई पर्दा करते हैं। अब जो
पब्लिक में आते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। अब एक और मैडम है जिनको मैं सुन रहा था कि मैं शरई पर्दा करती हूँ, मैं प्लम्बर्स के सामने नहीं आती हूँ, मैं भाई के सामने। तो बड़ा मजाक बना है उनका यार। वैसे मैं हैरान हूँ कि कैसे कैसे लोग जो है ना, वो कहते हैं कि बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, मतलब अजीबो गरीब बातें कर जाते हैं। खैर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि खैर ईमान को बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो सास ससुर की खिदमत करें, ये वो, तो ये भी सोचना चाहिए कि कल जब ये बूढ़ी हो जाएंगी और अल्लाह ना करे इनका शौहर या बेटा कहीं आगे पीछे हो, दूर हो इनसे और ये अकेले हों, तो क्या उस वक्त भी ऐसा होगा? लोग अपने ऊपर रख कर क्यों नहीं सोचते ये बात? खैर इस पर तो आप लोग ही अपनी राय दीजिएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम किसी और का ख्याल करें ना करें, अपने सास ससुर को इस मुश्किल वक्त में सहारा दें, उनके साथ रहें। चले ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन गुजार लें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपना पोता भी देखना, उसको खिलाना भी है, उससे मिलना मिलाना भी। बड़े जालिम लोग होते हैं यार जो बच्चों को दूर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को इस तरह से दूर नहीं करना चाहिए। बच्चे तो आपकी नस नस, रग रग और खून के एक एक कतरे के साथ जुड़े होते हैं। जब वो दूर होते हैं तो जिस्म के एक एक हिस्से को तकलीफ़ होती है, और ऐसी तकलीफ़ होती है कि बड़े बड़े स्टार्स अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते। मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ कि उनको क्या होता है अपनी औलाद के बगैर। इस पर बहुत जल्द आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताऊँगा कि कौन से स्टार की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान में आकर इस तरह से अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहिए, या फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह मफरूर रहना चाहिए? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तो आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो आपकी सारी जायदादें सब कुछ जब्त हो जाएंगी, आपका कैरियर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और बाहर रहकर आप अकेले कितने व्लॉग्स बनाएंगे और कितने लोग आपको देखेंगे? या तो आप अपने सारे दोस्तों को वहाँ बुलाएंगे, फिर वहाँ शुगल करेंगे, तो और बात है। खैर ये सारी बातें तो अब आपके सामने मैंने रख दी हैं, फहद मुस्तफ़ा से रिलेटेड, रजब भट्ट के हवाले से, टक्की भाई उनकी वाइफ के हवाले से, ईमान के हवाले से, और वो आजकल गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं। तो क्या वो पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये भी आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अब उनको क्या करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।